हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार। करेक्ट मैच ऑफ कॉलम 1 विथ कॉलम 2 इज। तो ABCD चार पार्ट है। पहला पार्ट में क्या है देखो, पीरियड ऑफ fx cos 3x इंटू कॉस ब्रैकेट ऑफ 3x प्लस साइन 3x इंटू साइन ब्रैकेट ऑफ 3x इज। और ये ब्रैकेट क्या डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सिमिलरली दूसरा सवाल है देखो, उसी टाइप का है। पीरियड ऑफ एफ एक्स साइन 3x इंटू कॉस 3 ब्रैकेट एक्स माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3 ब्रैकेट एक्स। उसके बाद आपको बताना है पीरियड ऑफ एफ एक्स लॉग के बेस में ई है और ब्रेक लॉग के इनपुट में क्या है 2 प्लस साइन पाई एक्स है प्लस टेन पाई बाई 4x। और चौथा डी पार्ट क्या है, पीरियड ऑफ एफ एक्स ई की पावर में साइन क्यूब पाई एक्स का मॉड प्लस 2x माइनस 2 ब्रैकेट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई एक्स। और ये क्या है, ब्रैकेट डिनोट करता है GIF। ओके, तो देखो पहला पार्ट करते हैं सबसे पहले। पहले पार्ट में देखो क्या है, एफ एक्स का कॉस 3x कॉस, देखो लिखा हुआ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अगर आपको ये फॉर्मूला आता है कौन सा, क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी। तो कॉस 3x माइनस क्या है, बी की वैल्यू 3x का ब्रैकेट है। ठीक, ये है। तो ये है हमारे पास। इसको और सही करें तो क्या बन जाएगा, कॉस। अब ये बताओ 3x माइनस ब्रैकेट 3x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3x। और आपको ये पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक है, कॉस भी पीरियोडिक है, इसके इनपुट में जाएगा तो क्या हो जाएगा इसे पीरियोडिक। तो बनाई वैसे भी था पीरियोडिक और ये पीरियोडिक, लेकिन इसका पीरियड क्या होगा, जो पीरियड होगा 3x का है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का जो पीरियड होगा वही इसका हो जाएगा। अब इसका पीरियड हम निकालना है तो क्या करेंगे, तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर होता तो उसका पीरियड क्या होता, 1 होता। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता, 1 होता। तो यहाँ पे 3x है तो x में 3 मल्टीप्लाइड है, तो इस वाले का पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा 1 बाई जो x का कॉफिशियंट है उससे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1/3। सवाल खत्म। तो इसके सामने कौन सा आ जाएगा, r है इसके सामने, लिख लेते हैं r। ठीक, ओके। अब आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। देखो दूसरे पार्ट में क्या है, साइन 3x इंटू कॉस 3 ब्रैकेट एक्स माइनस कॉस 3x साइन, ये लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, मतलब 3x माइनस 3 ब्रैकेट एक्स। अब यहाँ पे देखो जो x है वो क्या है, वो 3 है, ब्रैकेट से बाहर है। इसको अगर आप सही से लिखो तो लिख सकते हैं साइन, इसको लिखेंगे 3 और x माइनस ब्रैकेट x लिख सकते हैं, है ना। और इसको और अच्छे से लिखें तो साइन 3 और इसको लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये हो गया साइन के अंदर 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, साइन 3 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड जो होगा वही इसका पीरियड हो जाएगा। तो हम लोग इसका पीरियड अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, है ना। इसका पीरियड क्या होता है, 1 होता, तो पीरियड हो जाएगा आपका 1। और x का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1/1 करेंगे तो सिंपली 1 आएगा। तो इसके सामने क्या आ जाएगा, हमारा Q ऑप्शन आ जाएगा। तो ये दोनों बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखने में डरावने लग रहे थे बस, इसमें दो में कंफ्यूजन। देखो यहाँ पे जो 3x क्या फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है और यहाँ पे 3 बाहर है, तो इस वजह से होगा, समझे कि नहीं, x के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो उससे डिवाइड होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे जैसे 3 था उसमें साथ में मल्टीप्लाइड, तो 1 क्या हो जाएगा, t/a मतलब 1/3 हो जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं है, x के साथ 1 मल्टीप्लाइड है तो 1/1 रहेगा। कन्फ्यूज नहीं होना कि आप 3 को डिवाइड कर दिया, समझे कि नहीं। तो ये हो गया बी पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, एफ एक्स क्या है, लॉग बेस में ही है 2 प्लस साइन पाई एक्स। तो देखो लॉग क्या ए पीरियोडिक है, लेकिन इसके इनपुट में पीरियोडिक फंक्शन गया, तो इसका जो पीरियड होगा वही इसका पीरियड हो जाएगा लॉग वाले का। अब इसका पीरियड देखो 2 प्लस साइन पाई एक्स का पीरियड क्या होगा, तो 2 प्लस साइन पाई एक्स का पीरियड क्या होगा, अगर ये साइन पाई एक्स का पीरियड जो होगा वही 2 प्लस साइन पाई एक्स का पीरियड हो जाएगा। ठीक,
क्योंकि 2 तो उस ग्राफ को पूरा शिफ्ट करेगा बस। अब देखो साइन पाई एक्स का, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो साइन पाई एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई पाई, तो इसका हो जाएगा 2 पाई बाई पाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, इसका पीरियड 2 आ गया। ओके, अब इस वाले का पीरियड निकालो जरा, tan प्लस tan है tan पाई 4, tan एक्स का पीरियड क्या होता है पाई होता है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा पाई बाई, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट का पाई बाई 4, डिवाइड कर दो आप पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लॉग वाले का आया 2 पीरियड, इसका आया 4 पीरियड, तो दोनों का दोनों के समेशन का पीरियड क्या होगा, पीरियड हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा 2 and 4, तो 2 4 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, और 4 कौन सा है एस है, इसके सामने क्या आ जाएगा एस ऑप्शन आ जाएगा। समझ आ गई बात, सिंपल सा। ठीक, अब आते हैं हम लोग आखिरी वाले डी पार्ट पे। अब देखो यहाँ पे साइन क्यूब पाई एक्स का मॉड है ना, तो देखो साइन क्यूब है ऑड डिग्री मतलब ऑड डिग्री वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, और साइन है ऑड डिग्री है, तो इसका पीरियड क्या होगा साइन, अगर साइन क्यूब एक्स होता तो उसका पीरियड क्या होता 2 पाई होता, लेकिन यहाँ पे मॉड लग गया, इसकी वजह से इसका पीरियड क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, और साइन क्यूब पाई एक्स की वजह से इसका पीरियड क्या हो जाएगा पाई बाई पाई हो जाएगा। समझ आया, तो इस वाले पार्ट का, अच्छा ई की पावर में ई ए पीरियोडिक है, और ई की पावर में कोई अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, जो पावर वाले फंक्शन का जो पीरियड होगा वही इसका पीरियड हो जाएगा। तो ये इस वाले का पीरियड हम लोग लिख सकते हैं सीधे, क्या लिख सकते हैं पाई बाई पाई, तो पाई बाई पाई का मतलब 1 आ गया, तो यहाँ पे इसका पीरियड आ गया 1। ठीक, और ये ध्यान से देखो जरा 2x माइनस 2 ब्रैकेट x को लिख सकते हैं हम लोग 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x लिखा हुआ है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का पीरियड क्या होता है, इसका हो जाएगा आपका 1/2 है ना, 1/2 आ गया। और इसको देखो कॉस स्क्वायर 2 पाई, अगर कॉस स्क्वायर एक्स होता तो उसका पीरियड क्या होता पाई होता, कॉस स्क्वायर है ना, इवन पावर होने की वजह से क्या हो जाएगा पीरियड आधा हो जाएगा, जैसे 2 पाई होता तो पाई हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर 2 पाई एक्स की वजह से पीरियड को क्या करेंगे 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 पाई, तो इसका आ गया 1/2। अब हमारा फाइनल पीरियड क्या होगा ई की पावर समथिंग का पीरियड क्या होगा 1/2 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा इसका जो पीरियड आ जाएगा एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 1/2। देखो, और इसका एलसीएम लिखना है, बहुत सिंपल है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होगा एलसीएम ऑफ 1 1 1 एंड एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 1 2 2, तो देखो एलसीएम हो जाएगा 1 और एचसीएफ 1 2 2 गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो फाइनली 1 आ गया, तो डी के सामने 1 क्यू आ जाएगा है ना, डी के सामने क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ए बी सी डी चारों पार्ट हो गए। अब मैच करा लेते हैं, तो देखो ए के सामने क्या आर है, ए के सामने आर हो गया, बी के सामने क्या है क्यू है, बी के सामने क्यू दिख रहा है, पहले ऑप्शन देखो ध्यान से, और सी के सामने एस दिख रहा है, डी के सामने क्यू दिख रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया है ना, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। ओके, थैंक यू।